प्रभु यीशु की रात की प्रार्थना आशाहीन के लिए। आदर्श पुरुष और मानवता के उदार शिक्षक प्रभु यीशु के साथ बिताई गई रातें हमेशा ही महत्वपूर्ण और अनमोल थीं। उनका संबोधन और शिक्षा हमें जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन करने के लिए है, विशेषकर जब हम आशा की कमी महसूस करते हैं। यहाँ हम एक ऐसी रात की प्रार्थना को साझा कर रहे हैं जो उम्मीद की अभावना में होने वाली स्थितियों के लिए है। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपके समीप आते हैं आपके प्रेम और दया की आशा में। हम आपके सामंजस्यपूर्ण प्रेम में आपसे मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें हमारी आशा की अधिकता के समय में आपकी ओर आकर्षित करता है। आप हमें उन वचनों की महत्वपूर्णता बताते हैं जो हमें आपके प्रेम और सांत्वना से जोड़ते हैं। हम आपके साथ हैं और हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपकी संतान हैं, आपके आदर्शों का अनुयायी हैं और हमें आपका साथ चाहिए। आज हम आपके सामंजस्यपूर्ण प्रेम और दया की ओर मुड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में आशा की घातक कमी महसूस कर रहे हैं। आप हमारे विषाद में हमारे साथ हैं और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम और शक्ति से आपके इच्छित रास्ते पर ले जाएं। प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन वचनों की ओर बढ़ने में मदद करें जो आपकी आत्मा के माध्यम से हमें दिए गए हैं। वचन यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहते हैं, तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत चिंता करो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुम्हें सहारा देने का निर्धारित किया है। मैं तुम्हें मेरे धरती के बिल्कुल निकट लाए हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह वचन हमें सिखाता है कि भय और चिंता के समय में भी हमें प्रभु की आगबूता पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने हमें सहारा देने का निर्धारित किया है और हमेशा हमारे साथ हैं। इस सत्य को ध्यान में रखकर हम आपकी ओर मुड़ सकते हैं और आपकी शक्ति में आत्मविश्वास पा सकते हैं। वचन मत्ती 11:28 और 30 में लिखा है कि आओ सभी थके हुए और बोझित लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा योग लो और मुझसे शिक्षा पाओ, क्योंकि मैं दीन हूँ और मेरा भार सरल है और मेरा लोड़ा हल्का है। यह वचन हमें सिखाता है कि हम अपने सभी बोझों और थकानों को प्रभु के पास छोड़ सकते हैं। वह हमें आराम और शांति प्रदान करने के लिए तैयार है। हमें आपकी ओर आकर्षित करने की आज्ञा है ताकि हम आपके साथ सहजता से चल सकें और आपके शिक्षाओं का आनंद उठा सकें। वचन फिलिप्पियों 4:6 और 7 में की बात है कि प्रत्येक बात में प्रार्थना और विनती के साथ आभाषण करने से आप अपने दिलों और मनों को यीशु मसीह में आनंदित रखोगे। फिर यीशु की शांति, जो सभी बुद्धि से बड़ी है, आपके हृदयों और मनों की रक्षा करेगी। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें सभी चिंताओं और आशा की कमी के समय में प्रभु के सामंजस्यपूर्ण प्रेम की ओर मुड़ना चाहिए। हमें आपके साथ प्रार्थना करके और आपकी आज्ञा का पालन करके अपने दिलों को शांति से भरना चाहिए। वचन रोमियो 15:13 में परमेश्वर समझाते हैं, आपके विश्वास से परमेश्वर आपको उन सभी आनंद और शांति से भर दे ताकि आप आत्मा के विश्वास में अधिक हो जाए। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के विश्वास में बने रहने से आनंद और शांति का अद्भुत अनुभव हो सकता है। आपकी आज्ञा का पालन करने और आप पर विश्वास करने से हम अपने आत्मा को मजबूत कर सकते हैं और आपके प्रेम में अधिक हो सकते हैं। वचन यिर्मयाह 29:11 में भी यह कहते हैं, प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना रखा हूँ, यह यहोवा का उत्साह है, शांति के लिए यह नहीं अथवा विनाश के लिए तुम्हारा भविष्य है। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु की योजना और उद्दीपन ने हमारे लिए हमेशा शांति और आशा की दिशा में होती है। हमें आपके साथ मिलकर आपकी योजना में विश्वास रखना चाहिए, जिससे हम आपकी दिशा में स्थिर रह सकें। वचन यूहन्ना 14:27 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी तुलना में शांति देता हूँ, तुम्हारा मन अफसोस न करे और न डरे।
यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु की शांति हमें दुनियावी चुनौतियों और आशा की कमी के समय में आती है। हमें आपकी शांति में आनंदित रहने के लिए आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए ताकि हमारा मन हमेशा शांति और सुख में बना रहे। इसी तरह वचन यूहन्ना 16:33 में परमेश्वर की वचन में कहते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें कही हैं ताकि तुम मुझ में शांति पाए। जिस संसार में तुम हो उसमें तुम्हें कष्ट होगा, परंतु धीरज रखो, मैंने संसार को जीता है। यह वचन हमें सिखाता है कि इस दुनियावी जीवन में कष्ट और चुनौतियां तो हमें मिलेंगी ही, परंतु हमें प्रभु में शांति मिलेगी। हमें आपकी शक्ति में सहजता से जीवन के सभी पहलुओं को जीने की क्षमता मिलेगी और हम आपकी शांति में स्थिर रहेंगे। और वचन फिलिपियों 4:13 में प्रभु सिखाते हैं, मैं हर बात में शक्तिशाली हूँ जो कि मुझे बल मिलता है। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु के साथ हम हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलने के लिए शक्तिशाली हो सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर आपकी शक्ति में आत्मविश्वास पाना चाहिए ताकि हम सभी कार्यों को आपकी मदद से कर सकें और आपके प्रेम का आनंद उठा सकें। प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपकी दिशा में स्थिर रखें, हमें आपके वचनों की समझ और आज्ञा में बने रहने की शक्ति दें। हमें आपके प्रेम और दया से भर दें ताकि हम भी दूसरों के साथ उदार और प्रेमपूर्ण रूप से व्यवहार कर सकें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तुम हमें सदा सहारा देते हो और हमारे साथ होते हो। इस प्रार्थना में हम यही मांगते हैं कि हमें प्रभु यीशु की ओर मुड़ने की शक्ति मिले, उनकी आज्ञा का पालन करने की ताकत मिले और हम उनके प्रेम से भर जाएं। आपका धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि तुम हमारे साथ हो, हमें सदा सहारा देते हो और हमें नए आसमानों में ले जाने का मार्ग दिखाते हो। आमीन। प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप हमें उन वचनों का समर्थन करने की शक्ति दें जो हमें आपके प्रेम और दया की महत्वपूर्णता समझाते हैं। आपके वचन हमें आपके साथी बनाते हैं और हमें आपके रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमें उन विचारों की सहायता करें जो हमें दुखी और आशाहीन महसूस कर रहे हैं। आपकी शक्ति से हम अपने जीवन को उजागर कर सकते हैं और आपके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हमें सब्र और स्थिरता की आवश्यकता है जब हम आपकी योजना में चलते हैं। आप हमें वह बल प्रदान करें जो हमें आपकी योजना को स्वीकार करने की शक्ति देता है। हमें आपकी शांति में बने रहने की क्षमता दें जिससे हम अपने आत्मा को सशक्त कर सकें और आपके प्रेम को दूसरों के साथ साझा कर सकें। हम आपकी सत्संगति में रहकर आपके प्रेम की भावना में रहें जिससे हम आपसे और भी गहरे संबंध बना सकें। हम आपके साथ हैं प्रभु और हम आपकी सर्वशक्ति और सर्वशक्तिमान प्रेम में विश्वास करते हैं। आपकी आज्ञा को पालन करने में हमें सहायता करें और हमें आपके दिव्य मार्ग पर चलने की क्षमता प्रदान करें। आपके प्रेम और कृपा के साथ हम इस प्रार्थना को करते हैं कि हम आपके साथ सदैव रहें, आपकी आज्ञा का पालन करें और आपके प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने का संदेश बने रहें। आपकी महिमा की जय हो। आज की वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लिखे और प्रभु यीशु के लिए कमेंट में यीशु मसीह की जय हो लिखना ना भूले। तो आज के लिए इतना। आप लोग स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।